नमस्कार दोस्तों, मैं विजय स्वागत करता हूं आप सभी का बी स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज हम लोग नंबर सिस्टम के क्लास को पढ़ेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है, बेसिक है पर इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमारा बेस स्ट्रॉन्ग ना रहेगा तो हम आगे कैसे हल करेंगे, आगे हम कैसे मैथ्स को बनाएंगे। ठीक है, इससे पहले हमने जो भी प्राइम नंबर होते हैं, इवन नंबर, ऑड नंबर, कंपोजिट नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इन सब नंबर्स को पढ़ा था। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे प्लेस वैल्यू को, फेज वैल्यू को, और जो भी डिजिट्स होते हैं उनको हम लोग कैसे वर्ड्स में लिखते हैं, और कोई भी जो वर्ड होते हैं उनको हम लोग डिजिट में कैसे लिखते हैं। बेसिक है ये, पर बेसिक हमारा स्ट्रांग रहेगा तभी हम आगे कुछ पढ़ पाएंगे, नहीं तो फिर आगे नहीं पढ़ पाएंगे। दोस्तों अगर आपके पास बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक आपका स्ट्रांग है, तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, और यदि आपको नहीं पता है बेसिक चीज़ें, आपको बेसिक से सीखना है, तो वीडियो पर बने रहिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगेगी तो लाइक करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक, आपकी एक कमेंट हमें मोटिवेट करती है। आइए चलते हैं आगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा वीडियो है वो किस पर बनेगा, तो नंबर सिस्टम के जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट उस पर बनेगा। ठीक है, चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख रहे हैं, यहाँ पर कुछ नंबर आप लोग देखिए। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये डिजिट्स हैं, और डिजिट से हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर वर्ड्स में लिखेंगे इसको हम। ठीक है, डिजिट टू वर्ड में। कोई भी अगर हमारा डिजिट रहता है तो उसको हम लोग कैसे वर्ड में लिखते हैं, यानी अंकों से शब्दों में किस तरह से लिखते हैं। ठीक है, बेसिक क्लास है। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं एक को, एक, तो ये तो पता ही है, क्या लिखेंगे यहाँ पर, एक। ठीक है, दूसरा हम यहाँ पर लिख रहे हैं 10, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, 10 कहेंगे। हम यहाँ पर लिख रहे हैं, कितना लिखे ये, 100, 100, यही ना, है ना, एक, और यहाँ पर 100। ठीक है, यहाँ पर हम लिख रहे हैं 105। इसको अगर हम यहाँ वर्ड में लिखें तो कैसे लिखेंगे, आप लोग देखिए कैसे पढ़ते हैं इसको। सबसे पहले इसको पढ़ते हैं इकाई, ये इकाई अंक है, क्या ये इकाई अंक है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, इकाई अंक कहेंगे, यानी कि इकाई। इसके बाद दहाई यानी 10 होता है। ठीक है, और यहाँ पर सैकड़ा। दोस्तों सैकड़ा यानी क्या होता है, 100 होता है, यानी हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 105। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 105, 105। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर लिख रहे हैं हम 822424। ठीक है, ये हम लिखे। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे शब्दों में, इसको हम लोग कैसे शब्दों में लिखेंगे। तो आप लोग सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि इसको हम लोग पढ़ेंगे कैसे, है ना। इसको हम लोग पढ़ेंगे कैसे, क्योंकि जब तक इसको हम पढ़ नहीं पाएंगे तब तक हम कैसे वर्ड में लिखेंगे इसको। तो कैसे पढ़ते आप लोग को बता दूं मैं। अगर यहाँ पर लिखा हुआ है हमारा 4, ये हमारा 4 लिखा हुआ है, ये तो पता है आप लोग को, ये क्या है, 4, और ये कौन सा अंक है, इकाई अंक है। ध्यान से देखिएगा, ये इकाई अंक है, यही ना। ये कौन सा अंक है, तो ये दहाई अंक है, और दहाई यानी क्या होता है, 10 आप लोग को बताए थे हम। ये सैकड़ा अंक है, और सैकड़ा यानी क्या होता है, 100 होता है, यही ना। ये कौन सा अंक है, सैकड़ा यानी कि 100। ठीक है, ये हजार का, ये कौन सा अंक है, हजार के स्थान पर है, यानी इसको हम लोग क्या कहेंगे, 1000। और इसके बाद हमारा क्या आएगा, ये 10,000। ठीक है, इसके बाद जो आएगा हमारा क्या आएगा, ये 10,000 में आएगा, 10,000 आएगा। सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखे, इकाई अंक ये है, ये दहाई, ये सैकड़ा, ये हजार, ये 10,000। अगर मैं आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए कहूँ तो आप लोग कैसे पढ़िएगा, तो आप लोग जिसको पढ़ने नहीं आता होगा, ऐसे तो कोई भी नहीं है जिसको पढ़ना नहीं आता, लेकिन जिसको नहीं आता है वो देखिए यहाँ पर कैसे पढ़ते हैं इसको। तो सबसे पहले इकाई अंक हमारा 4 है, फिर दहाई है, फिर सैकड़ा है, हजार है, 10,000 है। लास्ट हमारा कहाँ तक गया, 10,000 तक। तो 10,000 जैसे आता है हम क्या करते हैं, 2 डिजिट को लेते हैं, यानी कि 8 और 2, हम 2 डिजिट को ले लिए यहाँ पर। ठीक है, यानी कितना हुआ, 82, और हजार के स्थान पर है ना 10,000, यानी 82,000। और यहाँ पर क्या है, 424, और यहाँ पर ये सैकड़ा स्थान पर है, तो हम क्या कहेंगे, सैकड़ा यानी क्या बताए थे, 100, तो 400, और यहाँ पर क्या है, 24, यही ना। तो 82,424। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, कुछ वर्ड्स को यहाँ पर कुछ डिजिट्स को लिखते हैं, कुछ नंबर्स को लिखते हैं, उसको हम लोग वर्ड में लिखेंगे, या फिर उसको सिर्फ हम पढ़ेंगे। ठीक है, किस तरह से इसको हम लोग पढ़ते हैं वो देखते हैं। यहाँ पर लिखे हम 9, 8, 7, 6,
97। इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, कैसे लिखेंगे इसको हम लोग, या कैसे पढ़ेंगे? तो सबसे पहले आप लोग को बताया हम, इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है, ये हज़ार है, ये 10,000 और ये किस में आ गया, लाख में आ गया। ठीक है, जैसे जैसे 10 काउंट होगा, जैसे जैसे 10 जैसे 10,000 हो गया, 10 लाख अगर आएगा तो उसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे? अगर यहाँ पर लिख देते हम 4, यहाँ पर लिख दिया हम 9। ठीक है, तो अगर यहाँ तक की बात करें तो आप लोग को पता है ये हमारा क्या है, 7 है। यहाँ तक ले रहे हैं तो 97 हो रहा है, यहाँ तक ले रहे हैं तो इकाई दहाई सैकड़ा यानी 100, यानी कितना 100, 600, 697। यही ना, अगर हम यहाँ 7 को भी ले लेते हैं तो कितना आएगा, इकाई दहाई सैकड़ा और हज़ार। हज़ार के स्थान पर कितना है, 7 है, तो हम कितना लिखेंगे 7000, और सैकड़ा के स्थान पर 6 है तो 7697। ठीक है, यहाँ पर एक और बढ़ा देते हैं तो हमारा कितना आएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000। और 10,000 जहाँ आएगा, जहाँ 10 आया तो वहाँ हम क्या करेंगे, 2 डिजिट को लेंगे, यानी 87,000, और सैकड़ा के स्थान पर कितना है 6, तो 600 और यहाँ पर 97। यही ना, है कि नहीं? यहाँ एक और बढ़ा देते तो हमारा कितना आएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, कितना आया, लाख आया, यानी 9 लाख, 9 लाख। और यहाँ पर इसके बाद कितना हज़ार है, 87,000, 9,87,697। और अगर बढ़ा देते हैं और एक डिजिट तो हमारे कितना आएगा, तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 10 लाख, यानी 49,87,697। और एक बढ़ा देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 10 लाख, करोड़, 9,49,87,697। ठीक है, इस तरह से कोई भी जो डिजिट होता है, बड़े से बड़े डिजिट को आप लोग लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे हम चलते हैं, फेस वैल्यू या फिर लोकल वैल्यू या जातीय मान क्या होता है। ठीक है, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू या लोकल वैल्यू। दोस्तों लोकल वैल्यू क्या होता है, देखिए यहाँ पर मैथमेटिक्स में या नंबर सिस्टम में लोकल वैल्यू, या फिर इसको हम लोग क्या कहेंगे, फेस वैल्यू पे कहते हैं, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू, या फिर इसको हम लोग हिंदी में क्या कहेंगे, जातीय मान, जातीय मान। ये लोकल वैल्यू, फेस वैल्यू और जातीय मान क्या होता है, ये जैसे कोई भी नंबर्स हमारे पास हैं, मान लिया यहाँ पर हमारे पास कोई नंबर्स हैं 4 डिजिट के। ठीक है, यहाँ पर 9, 6 और यहाँ पर 7 और यहाँ पर 9 लिखे। यहाँ पर 9 के बदले यहाँ पर कुछ और दे देते हैं ताकि आप लोग को अच्छी तरह समझ में आए। ठीक, यहाँ पर इसको हम कर देते हैं 8 और यहाँ पर इसको 7। ठीक है, 9, 6, 8, 7। अगर मैं आप लोग को कहूँ कि यहाँ पर 9 का जो है वो फेस वैल्यू क्या है, 9 का फेस वैल्यू, यहाँ पर 9 का फेस वैल्यू, या फिर इसको हम लोग क्या कहेंगे, जातीय मान। तो 9 का जातीय मान क्या है, जिसको पता है वो बताइए, 9 का जातीय मान क्या है? तो यहाँ जो 9, ये नंबर में जो 9 अंक है, यानी ये वाला 9, तो ये इसका जातीय मान या फिर फेस वैल्यू क्या है? तो याद रखिएगा, जातीय वैल्यू या फिर जातीय मान या फिर फेस वैल्यू या फिर लोकल वैल्यू वही सेम नंबर होता है। ठीक है, अगर मैं 9 का बात करूँ फेस वैल्यू, तो 9 का फेस वैल्यू क्या होगा, 9 ही होगा। अगर हम यहाँ इस 6 की बात कर रहे हैं, इस 6 की, तो 6 का जो फेस वैल्यू है, 6 का फेस वैल्यू है, कितना आएगा 6 का फेस वैल्यू, तो क्या आएगा आप लोग बताइए, 6 का जो फेस वैल्यू आएगा यहाँ पर, या जातीय मान जो आएगा वो कितना आएगा, 6 का जो जातीय मान आएगा वो कितना आएगा, 6 का जातीय मान 6 ही आएगा ना, 6 का जातीय मान कितना निकलेगा, 6 ही आएगा। तो इस तरह से फेस वैल्यू क्या होता है या लोकल वैल्यू, ये हमारा सेम नंबर ही होता है, 6 ही आएगा। अगर हम इस 8 का कहें, इस 8 की कहें कि फेस वैल्यू क्या होगा 8 का, तो क्या होगा 8 ही होगा। यहाँ पर 7 का जो कहें फेस वैल्यू, तो 7 का फेस वैल्यू, ध्यान रखिएगा हम फेस वैल्यू की बात कर रहे हैं, फेस वैल्यू और लोकल वैल्यू की, जातीय मान की। इसके अलावा एक और होता है प्लेस वैल्यू। ठीक है, ये क्या है, फेस वैल्यू है, एक होता है प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू में क्या देखिए, फेस वैल्यू यानी जातीय मान, इसमें सेम नंबर होता है, जो नंबर का हम फेस वैल्यू कहेंगे वही नंबर होता है फेस वैल्यू इसका। ठीक है, एक होता है दूसरा नंबर, क्या दूसरा नंबर हमारे पास क्या होता है, वो होता है क्या, प्लेस वैल्यू। और प्लेस वैल्यू क्या होता है, आप लोग देखिए इसका परिभाषा प्लेस वैल्यू का यहाँ पर लिख दे रहे हैं, यहाँ पर प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसका हम लोग होमवर्क भी करेंगे, आगे हम देखते हैं प्लेस वैल्यू को। प्लेस वैल्यू क्या होता है, स्थानीय मान। प्लेस वैल्यू यानी क्या होता है, स्थानीय मान होता है।
प्लेस वैल्यू यानी क्या होता है, स्थानीय मान होता है, यानी कि उस स्थान में उसका मान क्या है ये बोला गया है, स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू। तो स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू का मतलब है कि किसी संख्या में किसी अंक का वह मान जो उसकी स्थिति जैसे इकाई या दहाई या सैकड़ा या इसके आगे जो भी है के अनुसार होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ, जैसे हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है कितना प्लेस वैल्यू में, कि प्लेस वैल्यू ये है, फेस वैल्यू नहीं, प्लेस वैल्यू। आप लोग को दो वैल्यू बताए, एक क्या फेस वैल्यू, फेस वैल्यू, और दूसरा क्या प्लेस वैल्यू। एक फेस वैल्यू और दूसरा क्या प्लेस वैल्यू। हम लोग अभी किसका पढ़ रहे हैं, फेस वैल्यू पढ़े हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं प्लेस वैल्यू पढ़ रहे हैं। ठीक है, फेस वैल्यू पढ़े, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, प्लेस वैल्यू, यानी कि जातीय मान पढ़ के अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, स्थानीय मान। अब मान ले यहाँ पर लिखे 9 6 1 और यहाँ पर लिखे हम 3। ठीक है, 9 6 1 3। अगर हम 3 का लिखें, 3 का लिखें क्या, 3 का लिखें स्थानीय मान, स्थानीय मान लिखें 3 का, तो आप लोग बताइए ये जो प्लेस वैल्यू है ये कौन से स्थान पर है, इकाई स्थान पर है, यही ना। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इकाई स्थान पर, तो हम क्या लिखेंगे, यही नंबर लिखेंगे, यानी 3 का जो स्थानीय मान वो कितना है, 3 है। अगर कोई इकाई अंक में रहे, इकाई अंक में, तो सेम नंबर होता है प्लेस वैल्यू में भी। ठीक है, और दहाई अंक में अगर हम इस एक का स्थानीय मान कहें, इस एक की स्थानीय मान कहें प्लेस वैल्यू, ठीक है, इस एक का स्थानीय मान कितना होगा आप लोग बता सकते हैं। तो ये नंबर लिखना है सबसे पहले, तो कितना है 1, और इसके बाद कितना डिजिट है, कितना डिजिट है दहाई का स्थान पर, यानी 10, यानी यहाँ पर क्या लिखेंगे हम 0 लिखेंगे, 10 दहाई स्थान पर, यानी क्या दहाई यानी हम लोग बताए थे 10, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 10 लिखेंगे। ठीक है, 1 0 लगाएंगे। यहाँ पर 6, इस 6 का स्थानीय मान क्या होगा, इस 6 का स्थानीय मान कितना होगा, आप लोग खुद से बोलिए। तो 6 यहाँ पर हम 6 लिख सकते हैं, 6 का तो हम यहाँ पर 6 लिख सकते हैं। इसके बाद कितना डिजिट है, 1 2 डिजिट है ना, तो इसके बाद हम क्या लिखेंगे 2 को शून्य लगाएंगे, यानी 600, यानी 6 का जो स्थानीय मान है वो कितना होगा 600 होगा। इस 9 का स्थानीय मान कितना है, आप लोग खुद से बताइए, 9 का जो स्थानीय मान है वो कितना होगा, 9 का स्थानीय मान कितना है, तो आप लोग बोलिए यहाँ पर 9 का स्थानीय मान कितना होगा। तो 9 लिखने के बाद क्या लिखना हमें, 9 लिखने के बाद कितना 0 लगाना है, तो 9 के बाद कितना यहाँ पर डिजिट है 3, तो 1 2 3, यानी कि 9 का स्थानीय मान कितना होगा, 9 का स्थानीय मान कितना होगा 9000 होगा। ठीक है, इस तरह से हम क्या निकालते हैं, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। याद रखिएगा, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों अलग अलग होता है। ठीक है, प्लेस वैल्यू क्या होता है, प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान, उस जो जिस नंबर्स का हम प्लेस वैल्यू निकाल रहे हैं, स्थानीय मान निकाल रहे हैं कि वो किस स्थान पर है, जैसे इकाई का स्थान पर है कि दहाई के स्थान पर है, वो हम देखते हैं। और फेस वैल्यू में क्या होता है, वो सेम डिजिट होता है। फेस वैल्यू में क्या होता है, वो सेम डिजिट होता है। अगर हम यहाँ पर 1 का फेस वैल्यू कह रहे हैं तो 1 होगा, 5 का फेस वैल्यू कह रहे हैं तो 5 होगा, अगर हम 3 का फेस वैल्यू कह रहे हैं तो 3 होगा। इस तरह का जितना भी नंबर है, जैसे 9 का अगर हम फेस वैल्यू कह रहे हैं तो कितना होगा 9 ही होगा। ठीक है, ये हमारे होता है फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू स्थानीय मान, और प्लेस वैल्यू में क्या होता है, प्लेस वैल्यू में क्या होता है कि कोई भी नंबर का अगर हमें निकालना होगा, कोई भी डिजिट का अगर प्लेस वैल्यू निकालना है, स्थानीय मान निकालना है, तो उसको हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले देखें कि वो किस स्थान पर है, इकाई के स्थान पर है, दहाई के स्थान पर है, सैकड़ा के स्थान पर है। इस तरह से पहले हम उसको देखेंगे, इसके बाद उसमें हम क्या लिखेंगे, वो नंबर लिख के, डिजिट लिख के, अंत में हम कितना डिजिट का होता है वो, यानी कि जो भी नंबर हमारे पास है। ठीक है, जैसे हम 6 का निकाल रहे हैं तो 6 लिखेंगे यहाँ पर, और उसके बाद कितना डिजिट है हमारा, उतना हम यहाँ पर क्या करेंगे 0 लगाएंगे। तो ये होता है स्थानीय मान और जातीय मान। स्थानीय मान को हम लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे, प्लेस वैल्यू, और जातीय मान को हम लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे, फेस वैल्यू। ठीक है, इस तरह हम लोग आगे बनाएंगे अगर कोई भी हमारे पास सवाल आता है तो। होमवर्क एक नोट कर लीजिए, होमवर्क एक नोट कर लीजिए। होमवर्क यहाँ पर क्या है, तो प्लेस वैल्यू का कुछ होमवर्क दे रहे हैं और फेस वैल्यू का यहाँ पर हम कुछ होमवर्क दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, इसको बना लीजिएगा आप लोग। जैसे हमारे पास क्या है 9 8 7 6 1 2, ठीक है, इसका क्या निकालना है,
उसके पहले यहाँ पर लिखते हैं संख्या निम्न अंक का, यानी नीचे लिखेंगे हम निम्न अंक का स्थानीय मान लिखें। ठीक, स्थानीय मान में हम क्या दे रहे हैं, 1 नंबर में लिखे 9, 2 नंबर में हम लिखे यहाँ पर 8, 3 नंबर में यहाँ पर हम लिख रहे हैं 7, 4 नंबर में 6, 5 नंबर में 1 और 6 नंबर में हम क्या दिए यहाँ पर 2। ठीक है, सेम वही डिजिट लिखे हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर आपको क्या करना है, एक बार ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये और छठा ये। ठीक है, इसका क्या करना है, आपको स्थानीय मान लिखना है, यानी संख्या डैश में निम्न अंक का स्थानीय मान लिखें। 9 का स्थानीय मान क्या होगा, 8 का क्या होगा, 7 का क्या होगा, 6 का क्या होगा, 1 का क्या होगा, 2 का क्या होगा, ये आपको लिखना है। और इसी का लिखना है यहाँ पर, इसी का आप लोग लिखिए 9, 8, 7, 6, 1, 2। इसी का आपको क्या करना है, फेस वैल्यू निकालना है यहाँ पर, फेस वैल्यू। और फेस वैल्यू में क्या होता है, उदाहरण यहाँ पर लिख देते हैं, मतलब लिखे 9 का, 2 नंबर में हम लिखे यहाँ पर 7 का, 3 नंबर में हम यहाँ लिख रहे हैं 8 का, 4 नंबर में लिखे 2 का, इसके बाद 5 नंबर में हम यहाँ लिख रहे हैं 1 का, और 6 नंबर में यहाँ पर लिख रहे हैं हम कौन सा छोटा, 6 का। ठीक है, तो ये जो हमारे पास वैल्यू है, ये जो हमारे पास नंबर्स हैं, इसका आपको क्या निकालना है, फेस वैल्यू। इसका क्या निकालना है, प्लेस वैल्यू। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आप लोग को हल करना है तो हल करिएगा, आपके लिए ही है, हल करिएगा, आपका रिवीजन होगा। ठीक है, मिटाते हैं इसको। तो ये रहा आप लोग का होमवर्क, ठीक ना, इसको हल कर लीजिएगा आप लोग। आगे हम लोग देखते हैं, स्थानीय मान देखे यानी कि प्लेस वैल्यू देखे, और फेस वैल्यू भी देखे। यानी कि फेस वैल्यू में हमने क्या देखा, फेस वैल्यू में क्या होता है, फेस वैल्यू यानी वही नंबर होता है, प्लेस वैल्यू यानी क्या होता है, स्थानीय मान होता है। ठीक है, ये हमने देखा। डिवीजन ऑन नंबर, देखिए अब कोई भी नंबर का जो डिवीजन होता है कैसे हम लोग निकालते हैं वो भी देख लीजिए। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, क्योंकि बेसिक से सीख रहे हैं तो जानना ज़रूरी है। डिवीज़न ऑन नंबर, देखिए नंबर का अगर हम डिवीज़न करेंगे, ठीक है, तो किस तरह से डिवीज़न करते हैं, कैसे लिखते हैं हम लोग। अब मान लिया यहाँ पर हम कैसे करते हैं, आप लोग को पता होगा, यहाँ पर ए लिखे, यही ना, यहाँ पर ए लिखे, यहाँ पर हम ये लिखे, यहाँ पर हम बी, ये सी, और ये लिखे हम डी। इसमें हम क्या क्या लिखे, आप लोग देखिए। सबसे पहले तो अगर हिंदी से कहें तो सबसे पहले ये क्या है, इसको हम लोग कहते हैं भाजक। इसको हम लोग क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं। हम यहाँ पर इंग्लिश से भी लिख देते हैं, ए हो गया यहाँ पर, ठीक है, ए, ये बी, और ये सी, और ये डी, 1, 2, 3, 4, इतना आप लोग देखिए ध्यान से। इसको हम लोग क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं ना। ये जो एक है हमारा क्या है, वो भाजक है, यानी जो भाग लगा रहा है। और ये बी क्या है, भाज्य है, जो भाग जा रहा है, जो भाग जा रहा है। सी क्या है, भागफल है, क्या ये भागफल है। ठीक है, और ये डी क्या है, शेषफल है। डी क्या, ये शेषफल है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्या, ये एक भाजक है, ये भाज्य है, ये भागफल है, और ये क्या है, आप लोग उदाहरण के तौर पर समझिए, ये हमारा क्या, शेषफल है। ठीक है, अब यहाँ पर जो भाजक होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, डिवाइजर कहेंगे। भाज्य को हम लोग क्या कहते हैं, डिवाइडेंट कहते हैं, और भागफल को कहते हैं क्वाड्रेंट, और शेषफल को रिमाइंडर कहते हैं। इतना समझिए आप लोग। ठीक है, भाजक हो गया, भाज्य हो गया, भागफल हो गया, शेषफल हो गया। और इसका जो हम लोग बचपन में आप लोग पढ़े होंगे, एक छोटा सा फॉर्मूला होता है। जैसे हमारा कोई भी, अगर पहले हम भाग बनाते थे ना, तो भाग बनाते थे, उसको गुना विधि के द्वारा उसको हम लोग चेक करते थे कि ये भाग हमारा सही है या गलत है, ये ना, है कि नहीं। तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम देखते हैं भाज्य को। तो भाज्य बराबर, यानी भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल। क्या होता है, भाजक गुना भागफल, भागफल, और जोड़ क्या होता है, शेषफल। जोड़ क्या होता है, शेषफल होता है, यही होता है ना, शेषफल। इतना देखिए, यानी कि भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। पहले हम क्या करेंगे, भाजक
और भागफल को गुना करेंगे और क्या करेंगे, शेषफल करेंगे, तो हमारे पास क्या निकलेगा, भाज्य निकलेगा। ये हम क्यों लिखे, क्योंकि इसी के बेस पर आगे हम सवाल को हल करेंगे, इसलिए हम ये लिखे, इतना आप लोग जान लीजिएगा। ठीक है, ये ध्यान से अगर आप लोग देखे होंगे तो मिटा दें। ठीक है, आगे देखते हैं हम। अब मान लिए यहाँ पर आप लोग के पास एक सवाल दिख रहा होगा बोर्ड में, मिटा दें इसको। उससे पहले आप लोग के पास एक बोर्ड में सवाल दिख रहा होगा, और सवाल वो क्या है आप लोग देखिए। सवाल ये है कि 1043 को कोई नंबर हमारे पास है 1043 का। ठीक है, तो 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 11, भागफल कितना 11 तथा शेषफल 20 प्राप्त होता है। तो भाजक ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, भाजक निकालना है। उससे पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं कि हमारे पास क्या क्या दिया गया। तो भाज्य दिया गया है कितना, भाज्य संख्या कितना दिया गया है, भाज्य संख्या कितना दिया गया है, तो 1043, यही ना। भागफल कितना दिया गया है, भागफल, भागफल हमारे पास कितना दिया गया, यानी भागफल कितना हो रहा है, तो भागफल हो रहा है कितना, 11, कितना हो रहा है 11। और भाजक, भाजक नंबर हमारे पास नहीं है, यही ना, कि कोई नंबर से भाग देंगे तो वो नंबर हमारे पास नहीं है, उसको हम x लिख देते हैं। और शेषफल कितना बचा है, शेषफल हमारे पास शेषफल कितना बच रहा है वो लिखिए। शेषफल हमारे पास कितना बचा है, तो शेषफल बचा हमारे पास कितना 20 यानी कि 20। हमें निकालना क्या है दोस्तों, हमें क्या निकालना है, ये x निकालना है, यही ना, भाजक निकालना है। तो फार्मूला के बेस पर, यानी फार्मूला हम कैसे लिखते हैं, सबसे पहले तो ये लिखिए यहाँ पर भाज्य, भाज्य संख्या बराबर क्या होता है, भाज्य संख्या बराबर क्या होता है, तो भागफल, भागफल गुना भाजक जोड़ शेषफल, ये ना, जोड़ शेषफल। आप लोग बताइए सवाल पे हमारा क्या क्या, कौन कौन सा वैल्यू दिया गया है। सबसे पहले आप लोग ध्यान से अगर देखिएगा तो भाज्य हमारा दिया गया, और भाज्य संख्या कितना दिया गया है 1043, ये दिया गया है ना, इज इक्वल टू भागफल हमारा कितना दिया गया, तो भागफल हमारा दिया गया 11, हम 11 लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, भाजक से, भाजक कितना दिया गया है हमारे पास x, यानी कुछ भी नहीं। ठीक है, और यहाँ पर जोड़ हम क्या करेंगे, शेषफल, शेषफल कितना हमारे पास 20 यानी कि 20। इसको अगर हम हल करें तो हमारे पास कितना होगा 1043 लिख ही सकते हैं यहाँ पर हम 1043 बराबर हमारे पास कितना आएगा इधर 11x प्लस 20। अगर इसको हम इधर कर देते हैं तो हमारे पास कितना 23 आ सकता है यहाँ पर 1023 बराबर 11x। अगर हम x का मान निकालें, यहाँ आप लोग को शायद नहीं दिखेगा, चलिए तो कोई बात नहीं, देख लीजिए। अगर हम x का मान निकालें 11 को इस साइड भेज दें तो हमारे पास कितना आएगा 1023, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बटा 11, यानी बाई 11 करेंगे, इज इक्वल टू हम यहाँ लिख सकते हैं x। यानी इसको अगर हम हल करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आएगा, इसका आंसर कितना आएगा हमारे पास 93, कितना आएगा इसका आंसर हमारे पास 93। तो ये रहा हमारे पास क्या फाइनल आंसर, यानी कि हम कह सकते हैं जो हमारे पास भाजक नंबर मिला वो भाजक कितना है 93, यानी 93 से अगर हम इसको भाग देते हैं 1043 को, तो भागफल कितना आएगा 11 और शेषफल कितना आएगा हमारे पास